DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, CGI। नाम तो आपने सुना होगा। ये नाम हर उस महत्वपूर्ण फैसले के साथ आता है जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। CGI के तौर पर DY चंद्रचूड़ अपने 2 साल के सुनहरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा याद किए गए, कभी आप अपने आलोचकों के द्वारा तो कभी अपने प्रशंसकों के द्वारा। शुक्रवार को यानी कि 8 नवंबर को उनके 2 साल के कार्यकाल का अंतिम दिन था। 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन शनिवार रविवार को कोर्ट में छुट्टी होने के कारण 8 नवंबर को वो कोर्ट में मौजूद थे और फैसले पर बातें हो रही थी। उनके साथ पूरी पीठ मौजूद थी। दोपहर बाद फैसले कई फैसले सुनने के बाद DY चंद्रचूड़ नम आंखों के साथ कोर्टरूम से विदा होने के लिए तैयार दिख रहे थे। लेकिन इस बीच कोर्ट रूम में मौजूद उनके साथी वकील और साथी जजों ने जो बातें कही, उससे एक मजबूत इंसान का दिल पसीज गया। आंखें थोड़ी नम हुई। फैसले उसी तरीके से दृढ़ रहे जिस फैसले से उन्होंने देश में एक अलग तस्वीर पेश की। यह हाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस चैम्बर का था जहां वो रोज फैसले सुनाया करते थे। DY चंद्रचूड़ अपने जो रिटायरमेंट को लेकर ये सोचते हैं कि वो एक तीर्थ यात्री हैं जो अलग अलग परिंदों की तरह आते हैं, कुछ काम करते हैं, अलग अलग विचार के लोगों से मिलते हैं, बातें सुनते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। चंद्रचूड़ को अब ये चिंता भी हो रही है कि अब उन्हें ट्रोल कौन करेगा, क्योंकि 10 नवंबर के बाद जब वो CGI नहीं रहेंगे तब वो आम शख्स की तरह जब अपने घर पे रहेंगे, फिर उन्हें ट्रोल करके कौन सुर्खियां बिटोरेगा। पिछले 2 सालों में उनके कई फैसले पर खूब चर्चा हुई। उनके घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गणपति पूजा पर पहुंचे थे तब उनका खूब आलोचना उनको सुनना पड़ी थी। लेकिन कोर्ट रूम में कल भावुक कर देने वाला माहौल था, क्योंकि CGI की विदाई के वक्त और नए जो CGI बनने वाले हैं, जो CGI के साथ बेंच पर जो दूसरे जज मौजूद हैं, उन सब की बातें किसी को कुछ पुरानी किस्से याद दिला रहे थे तो किसी को नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। कमोबेश यही कहानी कल सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में, CGI के चैम्बर में सभी जज, सभी वकीलों के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। हर सीनियर और जूनियर वकील कल CGI को आखिरी दिन काम करते हुए देखकर कुछ सीखने की ललक और उम्मीदें लिए भावुक नजरों से देख रहा था। लेकिन कोर्टरूम में आखिर क्या कुछ हुआ वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अपने रिटायरमेंट के मौके पर चीफ जस्टिस मुस्कुराते हुए कल की उनकी जो तस्वीर है, और फिर जब कोर्ट से वो बाहर निकलने ही वाले थे उसके ठीक पहले अपनी कुर्सी से उठे, दोनों हाथ जोड़कर कोर्ट सहित देश को उन्होंने अपना नमस्कार बोला। सबको अपने इस खूबसूरत काम काज की जिम्मेवारियों को निर्वहन करने के लिए जो भरोसा देश ने जताया था उसके लिए उन्हें थैंक यू भी बोला, धन्यवाद भी दिया। और ये पल भावुक करने वाला था, क्योंकि फिर कोई DY चंद्रचूड़ इस कुर्सी पर नहीं हो सकता। DY चंद्रचूड़ को लेकर उनके साथी जज कह रहे हैं कि ऐसा फैसला लेने वाला, इतना धैर्यवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस खुद मान रहे थे कि जब वो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे तब से इस कोर्ट में आना जाना उनका लगा हुआ था, लेकिन तब से उन्होंने कई चीजें यहाँ सीखी। कोर्टरूम का माहौल बदला हुआ था।
अधिकतर जरूरतमंदों की सेवा करने से बड़ी कोई भावना नहीं होती है। अंतिम कार्य दिवस पर भावुक हुए चीफ जस्टिस ने यह बातें कही। देश के 50वें जज के तौर पर उन्होंने कामकाज को संभाला था और अब वो सेवानिवृत्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट में उनके साथी वकीलों ने कहा कि आप हमें आईपैड के करीब लाएं। अभिषेक मनु सिंघवी हैं जिन्होंने कहा। जबकि आपको बता दें कि अलग अलग जो जज हैं उन्होंने भी अपनी बातें कही। डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर हर कोई जो उनके कोर्ट में जाना चाहता था, जो उनके कोर्ट में रहता था, उसने कहा कि आपके साथ एक भरोसा था, आपके कोर्ट में आना ही लोगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं होती थी। कल भावुक करने वाली बातें हो रही थी, लेकिन इन सबके बीच डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों की तारीफ भी खूब हो रही थी। उनके कई अहम फैसले हैं जो देश में इतिहास उन्होंने बनाया। 2017 में उनके एक फैसले जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया। 2019 के फैसले जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर फैसला सुनाया गया। 2021 में प्रजनन अधिकारों के संबंध में महिलाओं की स्वायत्तता को व्यापक किया गया। 2022 में सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश को सही बताया गया। 2023 में अनुच्छेद 370 खत्म करने को जायज ठहराया गया। चुनावी बॉन्ड योजना को अवैध घोषित कर रद्द किया जाना। ऐसे कुछ फैसले हैं जो सुर्खियों में रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गणपति पूजा के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर जाकर पूजा पाठ करने को लेकर भी खूब चर्चे हुए, आलोचना हुई पिछले कुछ दिनों से। और इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ने अपने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही ये बातें कही कि लोगों को भरोसा रखना चाहिए, व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं और वो काम के रिश्ते अलग होते हैं। लेकिन जब सीजीआई के पद से डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे ट्रोल करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके इस 2 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा उनके फैसले की चर्चा हुई है तो आलोचना भी हुई है। डीवाई चंद्रचूड़ के बाद 10 नवंबर के बाद जब वो रिटायर होंगे, उसके बाद अब देश के नए सीजीआई के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो जिम्मेवारी संभालेंगे।